नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो लिटरली हम सबकी रोजाना की जिंदगी और हमारे दिमाग को अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रही है। क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आज के इस डिजिटल दौर में अपने दिमाग को एक जगह टिकाना यानी फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? तो आज हम एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएंगे। आखिर ये डोपामीन ट्रैप क्या है और हम इस भटकाव भरी दुनिया में अपना खोया हुआ फोकस वापस कैसे पा सकते हैं? हम सभी ने खुद से कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछा होगा, यार ये पिछला 1 घंटा आखिर कहाँ चला गया? सोचिए उस पल के बारे में। सुबह आंख खुलती है, बेड से उठने से पहले ही हम सोचते हैं बस एक नया मैसेज चेक कर लूं। फिर हम इंस्टाग्राम पर आते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं और एक रैंडम वीडियो कब 50 वीडियोस में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अचानक घड़ी पर नजर जाती है और बूम, पूरा 1 घंटा बीत चुका होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम सब बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हिस्से की, द साइलेंट फोकस थीफ, वो खामोश चोर जो हमारा ध्यान चुरा रहा है। इस एंडलेस स्क्रॉलिंग के बाद कैसा महसूस होता है? दिमाग एकदम भारी लगने लगता है और दिन की शुरुआत में ही कुछ प्रोडक्टिव करने की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है। हम अक्सर खुद को दोष देते हैं कि शायद मैं ही आलसी हो गया हूं, पर असल में प्रॉब्लम आलस नहीं है, प्रॉब्लम है डोपामीन का ओवरलोड होना। तो आखिर ये डोपामीन है क्या चीज? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे दिमाग का एक ऐसा केमिकल है जिसका सीधा कनेक्शन मोटिवेशन और रिवॉर्ड से है। देखिए, डोपामीन कोई बुरी चीज नहीं है। नेचुरल रूप से देखा जाए तो ये हमारे आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल क्रूशल है। जब हम नए स्किल्स सीखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं या अपने लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल करते हैं तो यही केमिकल हमें खुशी और एक्साइटमेंट का एहसास दिलाता है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वेपनाइजिंग ह्यूमन डोपामीन, यानी कैसे इस नेचुरल केमिकल को हमारे ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। असली समस्या यहाँ शुरू होती है। एक तरफ है हमारा नेचुरल डोपामीन जो गोल अचीव करने या कुछ नया सीखने जैसी सेहतमंद चीजों से मिलता है, और दूसरी तरफ है वेपनाइज्ड डोपामीन। हर एक इंस्टेंट नोटिफिकेशन, हर एक लाइक, हर एक मीम और 15 सेकंड का शॉर्ट वीडियो हमारे दिमाग को छोटे छोटे आर्टिफिशियल रिवॉर्ड हिट्स देता है। इसका नतीजा, दिमाग इन छोटे आसान रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है और कहता है मुझे और चाहिए और जल्दी चाहिए। इस लगातार ओवर स्टिम्युलेशन की वजह से हमारी नॉर्मल साधारण जिंदगी बहुत ही बोरिंग लगने लगती है। एक किताब पढ़ना या गहराई से किसी प्रोजेक्ट पर काम करना अचानक पहाड़ जैसा मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि वहाँ आसान डोपामीन नहीं मिलता ना। और हाँ, अगर कभी ऐसा लगे कि ये सिर्फ हमारी वीक विल पावर के नतीजा है, तो एक काफी चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोई ऐसे ही तुक्के में नहीं बन गए। असलियत तो ये है कि इन्हें बनाने वाले कई इंजीनियर्स और टेक एग्जीक्यूटिव्स खुद इन ऐप से दूर रहते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट्स और एडवांस्ड एआई सिस्टम्स की मदद से लिटरली इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग इन्फिनिट स्क्रॉल करते रहें। उनका मकसद सिर्फ एक है, हमारा अटेंशन, क्योंकि जितनी देर हम उनके ऐप्स पर रहेंगे उनका प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। ये एक $1 बिलियन सिस्टम है और हम इसमें फंसे हुए हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, साइंस ऑफ द ट्रैप। आखिर कैसे पता चले कि हम वाकई इस जाल में फंस चुके हैं? चलिए चेक करते हैं। क्या लगातार 10 मिनट भी किसी काम या पढ़ाई पर ध्यान लगाना अब नामुमकिन सा लगता है? क्या बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है? जब आसपास बिल्कुल शांति होती है तो क्या एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? क्या दिमाग हमेशा थका हुआ, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, वैसा लगता है? और क्या हम दिन भर सिर्फ दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं बिना खुद कुछ नया बनाए? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो मेरे दोस्त, ये सारे संकेत उसी ट्रैप के हैं। सबसे बड़ा और दर्दनाक कॉन्ट्रडिक्शन तो ये है कि हम सच में लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, पर हमारी रोजाना की आदतें ही हमारे फोकस को अंदर ही अंदर तबाह कर रही हैं। लेकिन घबराइए नहीं, यहां से शुरू होता है सॉल्यूशन, एस्केपिंग द डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी। चलिए देखते हैं कि अपना फोकस और कंट्रोल वापस कैसे पाना है। इस ट्रैप को तोड़ने और अपने दिमाग को रीवायर करने के लिए ये 5 बेहद सॉलिड कदम हैं। पहला, अपने सुबह को कंट्रोल करना। दूसरा, आसान डोपामीन को जिंदगी से हटाना। तीसरा, डीप फोकस की ट्रेनिंग करना। चौथा, बोर होने की आदत डालना। और पांचवां, लगातार कंज्यूम करने की बजाय कुछ नया बिल्ड करना। आइए इन 5 स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहला और लिटरली सबसे गेम चेंजिंग कदम है दिन के पहले घंटे को बचाना। जब हम सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं तो हम दिन की शुरुआत में ही अपने दिमाग का डोपामीन बेसलाइन पूरे दिन के लिए ख़राब कर देते हैं। इसे तुरंत बदलना होगा। अपने पहले घंटे को बिल्कुल डिजिटल फ्री रखें। पानी पीना, बाहर घूमने जाना, कुछ लिखना या एक्सरसाइज करना शुरू करें। सुबह के इस फोकस को प्रोटेक्ट करना हमारी दिन की सबसे पहली जीत होती है और यही पूरे दिन का सही टोन सेट करती है। दूसरा कदम और भी ज़रूरी है, अपना डिजिटल एनवायरनमेंट बदलना। देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी डिसिप्लिन पर निर्भर रहना कभी काम नहीं आता, क्योंकि सामने वाला $1 बिलियन एल्गोरिदम हमारी डिसिप्लिन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसलिए जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है उन्हें फोन से हटाइए और सबसे जरूरी, सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दीजिए। हमें आसान डोपामीन के रास्ते में रुकावट डालनी ही होगी। जब डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो दिमाग खुद उसकी आदत छोड़ने लगेगा। तीसरा कदम है डीप फोकस की ट्रेनिंग। एक्चुअली फोकस बिल्कुल हमारे शरीर के मसल्स की तरह काम करता है। जिस तरह जिम में हम पहले ही दिन सबसे भारी वजन नहीं उठाते, वैसे ही हम अचानक से 3 घंटे लगातार फोकस नहीं कर सकते। इसे ट्रेन करना पड़ता है। शुरुआत सिर्फ 15 मिनट से करनी चाहिए। पहले 15 मिनट के लिए बिना किसी फोन या मल्टीटास्किंग के पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करें। फिर अगले कुछ दिनों में इसे बढ़ाकर 30 मिनट और फिर 1 घंटा करें। इस प्योर डिस्ट्रैक्शन फ्री अभ्यास से दिमाग धीरे धीरे खुद को वापस हेल्दी स्टेट में रिवायर कर लेता है। चौथा कदम सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, दिमाग को बोर होने की इजाजत देना। जी हाँ, बोर होना। हम हर खाली पल में, चाहे एलिवेटर में हो या लाइन में खड़े हों, फोन निकालकर खुद को एंटरटेन करने लगते हैं। पर जब हम दिमाग को लगातार ओवर स्टिम्युलेट करना बंद कर देते हैं, तभी असली जादू शुरू होता है। शांति और बोर्डम के उन पलों में ही हमारी असली क्रिएटिविटी, हमारे ओरिजिनल विचार वापस आते हैं। हिस्ट्री के बड़े बड़े विचारक और साइंटिस्ट हमेशा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते थे। उन्होंने शांति में समय बिताया, जिससे उन्हें नए और ब्रिलियंट आइडियाज सोचने का पूरा मौका मिला। और पांचवा, आखिरी एक्शनेबल कदम, रोजाना 1 घंटा कुछ नया बनाने या बिल्ड करने में लगाना। आजकल का सबसे आसान रास्ता है दूसरों के बनाए गए वीडियोज, ओपिनियंस और कंटेंट को दिन भर बस कंज्यूम करते रहना। पर दुनिया वो लोग बदलते हैं जो कंज्यूमर की भीड़ से आगे बढ़कर क्रिएटर बनते हैं। दिन में चाहे सिर्फ 1 घंटा ही क्यों ना हो, कुछ लिखने में, कुछ नया पढ़ने में या कोई नई स्किल सीखने में जरूर बिताना चाहिए। ये छोटा सा बदलाव भविष्य में एक बहुत बहुत बड़ा असर डाल सकता है। आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी भाग पर चलते हैं, द पावर ऑफ फोकस। आखिर ये फोकस इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? जब हम बार बार अपना ध्यान भटकते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमने सिर्फ अपना थोड़ा सा वक्त बर्बाद किया है। पर सच्चाई ये है कि इस डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी का सबसे बड़ा खतरा खोया हुआ समय नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक क्षमता, हमारे ह्यूमन पोटेंशियल की बर्बादी है। और यही सच इस कोट को इतना पावरफुल बनाता है, अ फोकस्ड पर्सन इज डेंजरस। आज के इस पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड जमाने में, जहां लोग सिर्फ अगली शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करने में खोए हैं, वहां फोकस करने की क्षमता एक बहुत ही रेयर सुपर पावर बन चुकी है। ऐसा इंसान बाकियों के मुकाबले तेजी से सीख सकता है, गहराई से सोच सकता है और अपने उन सपनों को सच में हकीकत बना सकता है। इस चर्चा के अंत में हम सबके सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। क्या हम सच में अपने दिमाग, अपने समय और अपने फैसलों को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कोई कोड, कोई एआई एल्गोरिदम हमारे हर दिन, हर वक्त को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है? दुनिया भले ही चाहती हो कि लोग डिस्ट्रैक्टेड रहें ताकि उनके सिस्टम्स और प्रॉफिट चलते रहें, पर हमारे अपने सपनों को, हमारे भविष्य को, हमारे फोकस की सख्त ज़रूरत है। उम्मीद है इस विश्लेषण के बाद हम सब अपनी आज़ादी वापस लेंगे और अपने फोकस को इस डोपामिन ट्रैप से बाहर निकाल पाएंगे। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।